हेलो गाइस, वेलकम टू वॉरियर डिफेंस इंस्टीट्यूट। आज हम एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं जिसको बच्चे जनरली क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। बट टुडे आई विल बी टेकिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन दैट वे कि आप उसको बहुत अच्छी तरीके से ग्रैस्प कर पाएंगे। सो वी विल बी टॉकिंग ऑन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो बच्चों, आज हम ऐसी बॉडीज के बारे में, संस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कहलाती हैं असंवैधानिक, जिनके बारे में संविधान में नहीं दिया गया है। ओके, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आज हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी हैं। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है बच्चों, इनमें नाम आता है, सबसे पहला हम बात करेंगे NHRC। NHRC का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। फिर सेकंड इज SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसको अगर मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन करूं तो दिस विल बी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग। देन देयर इज CVC, इसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। लाइकवाइज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। देन देयर इज लोकपाल एंड लोक आयुक्त। You must have heard about it. आपने इनके बारे में सुना होगा। Likewise, there is CBI, there is नीति आयोग, then there is National Commission for Minorities। तो ऐसे ही आपकी काफी सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट है हम एक एक करके उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और SHRC के बारे में। तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं तुरंत। मैं इसके बाद इनके बारे में पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। ओके, तो बच्चों ध्यान दें, यहां पर अभी हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में समझ रहे हैं, NHRC और SHRC। इसका कंपोजिशन भी मैं आपको बताता जा रहा हूं, आप इसको नोट करते रहेंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक चेयरमैन होगा बेटा, एक चेयरमैन होता है इसमें, और इसमें 4 अन्य सदस्य होते हैं। वहीं पर अगर हम SHRC की बात करते हैं तो यहां पर भी एक चेयरमैन होगा और यहां पर होंगे 3 सदस्य, 3 अन्य सदस्य। अब प्रश्न यह है कि ये चेयरमैन और मेंबर होंगे कौन? तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि ये चेयरमैन ही कैन बी रिटायर्ड CJI और सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज। जबकि जो 4 मेंबर हैं, इनमें से एक मेंबर कौन होगा? सर्विंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, दूसरा सर्विंग या फिर रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। समझ में आ रहा है बेटा? चेयरमैन मैंने क्या लिखा? रिटायर्ड CJI या सुप्रीम कोर्ट का जज, और मैंने मेंबर्स में एक कौन लिखा? सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, दूसरा मेंबर सर्विंग या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, और इसमें फिर तीसरे और चौथे नंबर पे 2 व्यक्ति ऐसे होंगे, ये 2 व्यक्ति बेटा ऐसे होंगे जिनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या स्पेशल नॉलेज होगी मानव अधिकार को लेकर के। तो ये 4 लोग इनमें आते हैं। अब प्रश्न ये है कि आखिरकार इन लोगों को अपॉइंट कौन करेगा? तो ध्यान रखेंगे, अगर मैं अपॉइंटमेंट की बात करता हूं तो अपॉइंटमेंट में आप लिखेंगे राष्ट्रपति। इनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। वहीं पर हम SHRC के बारे में भी समझते हैं। यहां पर हमने चेयरमैन और मेंबर्स की बात करी, तो यहां पर जो चेयरमैन होगा, आप थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे तो लॉजिकल वाइज आपको पता चल जाएगा कि अगर यहां पर रिटायर्ड CJI या सुप्रीम कोर्ट जज आया है तो बेटा यहां पर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट, इजंट इट? फिर ये जो 3 सदस्य हैं, इनमें से एक होगा सर्विंग या फिर रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, और फिर अगेन 2 और 3, इसमें मैं लिख रहा हूं 2 पर्सन, 2 व्यक्ति ऐसे होंगे, 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको, जैसे यहां पर मैंने आपको बताया था, ऐसे व्यक्ति 2 जिनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या स्पेशल नॉलेज हो मानव अधिकारों को लेकर के। तो इसका कंपोजिशन बिल्कुल सिमिलर सा है, इसलिए मैंने इन दोनों को आपको एक साथ बताया। यहां पर अगर अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे अपॉइंटमेंट करेगा गवर्नर। तो ये आप दोनों चीज समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका रिमूवल कौन करेगा बेटा, तो ध्यान रखेंगे इनका जो रिमूवल है वो दोनों जगह राष्ट्रपति करता है बेटा। दोनों जगह इनका रिमूवल कौन करेगा? राष्ट्रपति।
और रिमूवल के लिए आप एक चीज ध्यान रखेंगे इसमें कि अगर इनको रिमूव करना है तो देयर आर ग्राउंड्स टू रिमूव देम एंड दैट इज मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये दो ग्राउंड्स पर आप इनको हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक इंक्वायरी होगी। सुप्रीम कोर्ट विल एडवाइस टू द प्रेसिडेंट एंड देन प्रेसिडेंट इज बाउंड टू वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर मैंने आपको बोला भले ही रिमूवल राष्ट्रपति करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसकी इंक्वायरी करेगी, फिर एडवाइस करेगी। ठीक है, आपके पेपर में क्वेश्चन आया था कि क्या राष्ट्रपति बिना सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के इनको हटा सकता है? तो कंडीशन मैं इसमें रख रहा हूं यस। इसमें मैं क्या बता रहा हूं, जो कंडीशन दी गई है इसका जवाब होगा यस। कब? वो कौन सी कंडीशन होगी? अगर इनमें से कोई व्यक्ति साउंड माइंड का ना रहे, इंसॉल्वेंट हो जाए, भारत का नागरिक ना रहे, तो ये कुछ ऐसी आपकी कंडीशन है जहां पर हम राष्ट्रपति को कह सकते हैं कि एक राष्ट्रपति ऑर्डर इशू करेगा और इनको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है ना? तो मैंने आपको एनएचआरसी और एसएचआरसी के बारे में बताया, और आपको पता है जैसा ही नाम यहां पर लिखा हुआ है, जो मानव अधिकार आयोग है, तो ये हर प्रकार की कंप्लेंट्स को देखता है, रिक्वेस्ट को देखता है, इंक्वायरीज करता है। मानव अधिकारों के हर प्रकार के उल्लंघन की देखरेख करने की जिम्मेदारी जो सेंटर केंद्र में है वो इनकी है और राज्य में इनकी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये टॉपिक है बहुत सिंपल लगा होगा। मैंने बहुत सिंपली वे में इसकी बेसिक जानकारी आपको दी है, जिससे बच्चे को कम से कम पहले लेवल पर यहां तक आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये लेवल 1 है जहां आपको इनका ढांचा पता होना चाहिए। अगली क्लास में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं कि आखिरकार ये लोग जो यहां पर अपॉइंट होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति को कौन बताएगा कि कौन यहां जाएगा? जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट किया जाता है जजों का राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति को कोलिजन सिस्टम बताता है। तो यहां पर भी अपॉइंटमेंट भले ही राष्ट्रपति के द्वारा हो रहा है, यहां गवर्नर के द्वारा, पर कोई रिकमेंडिंग बॉडी, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा रिकमेंडिंग बॉडी। क्या होता है रिकमेंडिंग बॉडी का मतलब? तो आप ध्यान देंगे कि जो बताएगी राष्ट्रपति को और गवर्नर को कि कौन यहां का मेंबर या चेयरमैन बनेगा। तो कल मैं इसके सेकंड हाफ के बारे में आपसे बात करूंगा। तो आज आप ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना शुरू करें। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चीजें जिस तरह से मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट वे में लिखी है वो आपको समझने में भी इजी लगेगा। कल हम इसके सेकंड हाफ को कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल स्विच ओवर टू नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज। ओके, चलिए आज के लिए मैं आपसे यहीं विदा लेता हूं। कल इसी समय आपसे फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।